कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले नहीं हैं, भले ही आप पूरी तरह से अकेले हो? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो शायद अगली बार जब आप लाइट बंद करें तो आपको याद रहे। ये राजीव की कहानी है। वह एक कॉलेज स्टूडेंट था जो एक पुराने शहर के किनारे एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। मकान मालिक बिल्डिंग को ऐतिहासिक कहता था। राजीव को तो बस वह खस्ताहाल लगती थी, लेकिन किराया सस्ता था और उसके एग्जाम्स आने वाले थे, तो वह वहीं रुका। अपनी पहली ही रात को राजीव ने कुछ अजीब देखा। जैसे ही वह बेड पर लेटा, बाहर की स्ट्रीट लाइट से दीवार पर परछाई बन रही थी। लेकिन एक परछाई ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, चाहे पर्दे कितने भी हिलें या लाइट कितनी भी बदले। उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, खुद को यह कहकर कि वह बस थका हुआ है। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें होने लगी। उसे रात 3 बजे हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती, ठीक उसकी छत के ऊपर, जबकि वह टॉप फ्लोर पर था। दरवाजे अपने आप खुल जाते, हवा अचानक ठंडी हो जाती, भले ही पंखा बंद हो। एक रात राजीव के फोन पर एक मैसेज आया, लेकिन जब उसने चेक किया तो स्क्रीन ब्लैंक थी। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी करीब कि लगभग उसके कान में थी। उसने कहा, निकल जाओ। लेकिन राजीव उस तरह का नहीं था जो आसानी से डर जाए। उसने अपना फोन पकड़ा और फ्लैशलाइट ऑन की, उसे कमरे में चारों ओर चमकाया। तभी उसने वह देखा। दीवार पर जो परछाई थी वह सिर्फ काली नहीं थी, उसकी आंखें थीं, 2 चमकते लाल डॉट्स सीधे उसे घूर रहे थे। जमा हुआ, राजीव ने देखा कि परछाई खींचने लगी, दीवार से खुद को अलग कर रही थी। वह फर्श पर सरक रही थी, शांत, लेकिन किसी तरह उसके दिमाग में चीख रही थी। हर इंस्टिंक्ट उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। परछाई करीब आती गई, उसकी आंखें और तेज जल रही थीं। अचानक राजीव को अपनी दादी की एक बात याद आई। अगर तुम कभी किसी डरावने साये से मिलो, एक हॉन्टेड शैडो, तो उसे अपने पैरों को छूने मत देना। अपनी पूरी ताकत से राजीव ने अपने पैर बेड पर ऊपर खींच लिए। ठीक उसी पल जब परछाई गद्दे तक पहुंची, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, बार बार एक प्रार्थना दोहरा रहा था। जब उसने आखिर में आंखें खोलीं तो परछाई गायब हो चुकी थी। कमरा ठंडा था लेकिन शांत। अगली सुबह राजीव ने अपना बैग पैक किया और चला गया, चाबी टेबल पर छोड़कर। उसने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। लेकिन अगर आप कभी खुद को एक पुराने खड़खड़ाहट वाले कमरे में पाते हैं और आपको एक परछाई दिखती है जो लाइट के साथ नहीं हिलती, तो राजीव को याद रखना। और आप जो कुछ भी करें, उसे अपने पैरों को छूने मत देना। मीठी नींद सोएं।